फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन पे कलेश, घर जाता हूँ तो घर पे जाते ही चिक 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 करने लगती है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कितना अजीब सा शब्द है ना, सुन के शायद आपको भी अजीब लगा होगा, लेकिन ये शब्द उस इंसान के होते हैं जो एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में पढ़ते हैं या पढ़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं किसी से फेसबुक पे बात करने लगती हूँ, ठीक है, वो अपनी वाइफ को 1 सेकंड का टाइम नहीं देता हो या अपने हस्बैंड को 1 सेकंड का टाइम नहीं देती हो, लेकिन अभी अगर आपकी उससे बात हो रही है ना तो वो आपको बहुत ध्यान से सुनेगा और पूरा टाइम देगा। क्यों? आप उसके आगे अपना रोना रो रहे हो, आप अपने दुखड़े उसको सुना रहे हो। आप आपकी वो बात सुन रहे हैं तो सामने वाले के दिमाग में उसका क्या आएगा, यार इसकी हस्बैंड या इसका वाइफ इतना ऐसा है, ऐसी है, वैसी है, कितना एडजस्ट कर रही है, मेरी वाली को देखना, ये देखना। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, ऐसे कोई इंसान बराबर नहीं होता। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो इंसान ये बात बोलता है ना कि मेरी वाइफ तो कलेश करती है घर पे जाते ही, घर से निकलते ही, फ़ोन पे भी, उससे एक बार ये बात ज़रूर पूछना कि कौन से टॉपिक पे तुम्हारी इतनी जिद बहस होती है, क्यों वो तुमसे घर जाते ही कलेश करने लगती है, चाहे वो वाइफ हो चाहे वो हस्बैंड हो। ठीक है, ये बात पूछना। अच्छा, और लड़ाई होने का कारण क्या है? जो ये तुम्हारे कंधे पे रोते हैं ना, सर रख के तुम्हारे आगे, ये बड़े मासूम, बड़े अच्छे, चाहे उसमें आदमी हो चाहे औरत हो, कोई भी हो, बढ़ते हैं ना, यकीन मानो जो इनके साथ रह रहा होता है ना, उनको इनकी असलियत पता होती है। और जिसके साथ इन्होंने 7 फेरे लिए, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, कोई भी हो, जब ये उस रिश्ते में उसके सगे नहीं हो रहे तो क्या गारंटी है कि ये तुम्हारे सगे हो जाएंगे? एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर स्टार्ट ही यहीं से होता है। इंसान एक बार गलती करता है तो चलो उससे गलती हो गई, माफ़ कर दिया जाए, लेकिन क्या अगर वही गलती एक शरीफ औरत से हो जाए तो आदमी माफ़ कर देगा? मुझे तो नहीं लगता करेगा। अगर अभी कोई सही इंसान ना किसी से नॉर्मल भी बोलता बतलाता हुआ दिख जाए ना तो उसके बारे में ना अफवाह उड़ा दी जाएगी, लेकिन गंदे आदमी का साथ ना 1000 लोग खड़े आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में भी आप ना उसके आगे सबूत रख दोगे, प्रूफ रख दोगे, सारी इसकी चैट वगैरह भी रख दोगे ना, तुम्हें जो सोचना है तुम समझो। और यहाँ तक कि वो इंस्टाग्राम पे कैसे मिले, कैसे एक दूसरे को फॉलो किया, वो भी भगवान जाने, वो भी इंसान नहीं जानता, या फेसबुक पे। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना है, जो ये एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में पढ़ते हैं ना, लड़कियों दिमाग को खोल लो। जो आदमी शादीशुदा होके तुम्हारे उस औरत का नहीं हो रहा, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? और ये गलतफहमी मत रखा करो कि मेरे अंदर कुछ और है और उसके अंदर कुछ और है। जितनी खूबसूरत आज तुम हो ना, इतनी खूबसूरत कभी वो थी जो घर में बैठी है। जितनी दुबली पतली मेकअप करके तुम आज फिट होके रह रही हो ना, इतनी ही कभी वो थी जो एक बच्चे को या 2 बच्चे को पैदा करने के बाद है। आई समझ में ये बात? और जो लड़कियां बड़ा प्राउड फील करती है ना, और इसकी वाइफ तो घर पे तड़प रही है, मैं कॉल मैसेजेस मेरे पे देख, वो दिखाती है ना, अगर भगवान ने कर्मों का हिसाब लिया ना तो तुम फोन कॉल तो छोड़ो, तुम चलने के लिए भी तरसोगे, क्योंकि ये कर्मा है, ये लौट कर आता है। यकीन मानो, ये एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में कुछ, एक्स्ट्रा मटेरियल का कुछ गलत सही करने में कुछ रखा ही नहीं है। क्या रखा है आप ही बताओ चलो मेरे को। अभी किसी की वाइफ या किसी का हस्बैंड घर में छोटे से बच्चे को लेके वीरान हुआ बैठा है, वीरान हुई बैठी है, और तुम किसी के साथ मौज की जिंदगी उड़ा रहे हो, कितने दिन उड़ा लोगे? भगवान ने ना इंसान को इंसाफ करने का ना शायद इसीलिए इतना हक नहीं दिया, क्योंकि क्या इसीलिए कहते हैं भगवान की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब लगती है ना तो बहुत कैड़ी लगती है। और शायद यही वजह है कि उसने इंसान को इंसाफ करने का हक नहीं दिया। और अच्छी बात भी है, क्योंकि हम इंसान रहम खा जाते हैं, अरे छोड़ना यार, लेकिन भगवान की लाठी में रहम नहीं होता। क्योंकि जब तुम, फिर वही बात आती है। अब मैंने ये वीडियो बनाई क्यों, मैं बताती हूँ आपको। एक मेरे को पर्सनल पे लड़की ने अपनी बात कह रखी है, उसके 2 बच्चे हैं, और ये मैसेज मैंने अभी उसका रिक्वेस्ट में पढ़ा था, तो मैंने पढ़ा, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। उसका एक बेटा 8 साल का है और एक बेटा अभी 6 साल का है। वो जॉब पे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि बच्चे को घर में कोई संभालने वाला नहीं है, लव मैरिज उनकी पहले ही है। ससुराल वाले पसंद नहीं करते, ससुराल वालों का एक अलग ही टॉपिक छिड़ा हुआ है, ठीक है।
तो उसने बहुत बड़ा मतलब मेरे को लिख के भेज रखा है। मैं मैसेज के रिक्वेस्ट में रिप्लाई नहीं करती किसी का। हाँ, वीडियो बना के मैंने रिप्लाई किया, उनका मैं मैसेज लगाऊंगी भी नहीं। वीडियो के 2 पार्ट में आएंगे बन के। तो उसने मेरे को बोला कि दीदी मेरे ना 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का है, एक 6 साल का है, और मेरे हस्बैंड का मैंने शादी के 12 सालों में 7वां या 8वां अफेयर उसने लिख के भेज रखा था, पकड़ा है। और इस बार उसको जिसके साथ उसने पकड़ा है वो एक स्पा सेंटर की लड़की है। तो अब उसको समझ में नहीं आ रहा वो करे तो क्या करे। और घर में ना तो वो बच्चों को टाइम देता है, बच्चे खेलने के लिए बोलते हैं तो उसके हाथ पैरों में दर्द होता है, बच्चों को घूमने के लिए बोलते हैं तो उसकी जेब में पैसा नहीं होता है, उसके पास टाइम नहीं होता है। सारी मतलब उसी दिन उसको सारे जहान का काम होता है। अगर वाइफ उसको बोल दे कि ऐसी चीज़ कर दो, ऐसा चीज़ कर दो, घर में मेरी हेल्प करवा दो, तो उसके लिए उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। मैं दीदी क्या करूं, मैं अगर उनसे खर्चे के लिए 250 रुपये भी मांगती हूँ, 300 रुपये भी मांगती हूँ रोज के, तो वो मुझे देने के लिए बहुत लिचड़पना दिखाते हैं। जस्ट इमेजिन उसकी ये थॉट, ये क्या चल रहा होगा इसके अंदर उसकी। जिसकी गोद में एक 8 साल का बच्चा हो, एक 6 साल का बच्चा हो, औरत बाहर कमाने नहीं जा सकती, बच्चे की दूध के लिए भी वो पैसे के लिए हस्बैंड को बोल रही है, तो जब होंगे जब दूंगा, जब होंगे जब दूंगा, और वो 7वां 8वां फेर पकड़ रही है। तो शायद मेरे पास ना इसके आगे ना उसकी बात पढ़ते पढ़ते ना मेरी आंखों में ना आंसू आ गए थे। और यही रीज़न था कि मैंने रात को 10:30 बजे इस टॉपिक पे वीडियो बनाई। कहते हैं कि लोग ऐसे ही नहीं पत्थर दिल हो जाते हैं, उनके साथ बहुत कुछ बीता होता है। मैं उसकी लव मैरिज को गलत नहीं मानती। क्यों नहीं गलत मानती? क्योंकि अरेंज मैरिज में भी आजकल ऐसा ही हो रहा है। उसने अपनी पसंद से जीवन साथी चुना, क्या उसको पता था कि उसको आगे जाके ऐसा धोखा मिलेगा? घर वालों का कहना है कि बच्चों को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। उसके फादर का कहना है कि बच्चे को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चे को छोड़ के चली जाएगी, खासकर ऐसे पिता के पास जो बच्चे को कभी उसने पढ़ाया नहीं। उसको ये तलक, वो कह रही है कि इसको ये तलक नहीं पता होगा दी कि मतलब मेरे बच्चे की क्लास में कौन कौन सी बुक चल रही है और क्या क्या उसकी क्लास में पढ़ाई हो रही है, उसको इतना भी नहीं पता होगा। लेकिन उसको क्या पता है कि बाहर लड़कियां कैसे पटानी है, उसको क्या पता है कि वाइफ को उसको झूठा कैसे बताना है। उसने बताया कि उसने मूवी के टिकट, उसने लड़की का सब कुछ, मतलब इंस्टाग्राम के सब कुछ उसने डाल रखा, उसको दिखाया। तो कह रहा है मुझे नहीं पता, भगवान जाने ये कैसे हो गया। भगवान ने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दिया, भगवान जाके पिक्चर दिखाया, भगवान ने उसको दोस्तों के नंबर दे दिए जिसने बताया कि ऐसी ऐसी लड़की के चक्कर में है। शेम आनी चाहिए, शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए ऐसे आदमियों को जो घर के अंदर रह रही औरत को तो डिप्रेशन में भेज रहे हैं और बाहर जाके खुद रंगरलिया मनाने छिछोरापंती करते फिर रहे हैं। शर्म नाम की चीज़ बच रही है आपके अंदर थोड़ी सी भी? और फिर औरतें कुछ करती हैं ना, औरतों ने तो ऐसा कर दिया, औरतों ने तो वैसा कर दिया। कहाँ तक बर्दाश्त करेगी वो औरत? इसका नेक्स्ट पार्ट सुनना जो उस लड़की ने लिख के भेज रखा है। आंखों से ना आंसू तो नहीं, लेकिन दिमाग सोचने पे मजबूर कर देगा। क्या इतने गंदे आदमी भी इस दुनिया में रहते होंगे कि पहले तुम किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करो, फिर अरे तुम क्यों शादी करते हो? मैं बार बार एक ही सवाल हर वीडियो में करती हूँ, जब तुमको बाहरी गू खाना है, बाहरी सब कुछ करना है, तो क्यों किसी की शादी करके बच्चे भी पैदा करके ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? और अगर तुम उसको पैसे दे रहे हो, वो तुम्हारे कपड़े धो के दे रही है, तुमको रोटी बना के दे रही है, तुम्हारे घर की सफाई कर रही है, बच्चे तो वो साथ नहीं लाई थी ना, बच्चे की भी तो पाल रही है ना वो। क्या है यार, क्या मेंटालिटी है ना लोगों की।